Hello everyone and welcome back for the third class in the lesson resource and development. And in this lesson the topic is resource planning in India. तो कहने का मतलब है कि इस टॉपिक में हमको इंडिया में रिसोर्स का प्लानिंग कैसे होता है और उन रिसोर्स को कैसे हम लोग टैप करते हैं उसके बारे में प्रोसेस को हमको जानना है। तो रिसोर्स प्लानिंग में पहला जो स्टेप होता है वो है सर्वेइंग एंड मैपिंग। तो सर्वेइंग एंड मैपिंग जो है पहला चरण है। इन द सर्वेइंग एंड मैपिंग द फर्स्ट वर्क इज डन टू फाइंड आउट द पॉसिबल लोकेशन वेयर द मिनरल्स और resources can be are located and to find them out and then assess the quantity and quality. Therefore the first वर्क क्या होता है कि उन जगहों का पता लगाना जहाँ पर रिसोर्स कोई लोकेटेड है, कितनी मात्रा में है, अनुमानित कितने वहाँ पर रिजर्व्स हैं, उसके बारे में पता करना और उसके मैपिंग करना, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पता लगाना और उसके बारे में सही से अनुमान लगाना। सेकेंड थिंग इज इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमको पता लग गया कि हाँ इस जगह पे ये मिनरल या ये रिसोर्स है तो उसको कैसे हम टैप करेंगे, कौन सा मेथड वहाँ पर लगाएंगे। जैसे माइनिंग के बहुत सारे मेथड हैं, ओपन पिट माइनिंग है, ड्रिलिंग है या सैफ्ट माइनिंग है, बहुत सारे प्रोसेस है। कौन सा उसमें प्रोसेस सबसे अच्छा रहेगा और सबसे आसानी से मिनरल्स हमारे मिल जाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरह से वहाँ माइन से हमको टैप करना है रिसोर्स को। थर्ड थिंग इज दैट जब सब हमको पता चल चुका है कि कहाँ पे कितना रिसोर्स है, प्लान कर लिए कैसे निकालना है उस रिसोर्स को, तो हम उस पर आते हैं कि रिसोर्स को कैसे यूज करना है ताकि हमारे देश का विकास हो सके सबसे अच्छे तरीके से। द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन बी अचीव्ड, द फुल गोल्स विच आर प्रिपेयर्ड दे कैन बी अचीव्ड वेरी इजीली विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए उसको इस तरह से डेवलप करना है ताकि हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो इस तरह से नेशन के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाता है रिसोर्सेज को। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट रूल ऑफ रिसोर्सेज। रोल ऑफ रिसोर्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। मतलब किसी भी राष्ट्र के विकास में रिसोर्स का क्या योगदान रहता है। तो कोई भी राष्ट्र बिना रिसोर्स के विकास कर ही नहीं सकता है, इसीलिए रिसोर्स का अमूल्य योगदान है किसी भी राष्ट्र के विकास में, चाहे वो वाटर हो, सॉयल हो, मिनरल्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, कुछ भी। हम उदाहरण दे सकते हैं लाइक जापान इज ए वेरी डेवलप्ड कंट्री, बट इन जापान वी डोंट फाइंड एनी नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर वेरी deficient in minerals, but still Japan is the richest one of the top 10 richest country in the world. तो जापान को अमीर बनाया वहाँ के लोगों ने। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस एंड दे हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी, दे हैव डेवलप्ड इट। Therefore we can say that the development of resource has played a great role in the development of a nation. Now we are coming to the topic, what is the role of resources development in India? तो भारत के संदर्भ में रिसोर्स ने कैसे भारत को प्रभावित किया है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस के एरा के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस के पहले मतलब बिफोर 1947 व्हाट वाज द मैटर और सिनेरियो। तो हम लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को गुलाम बनाया और नियर अबाउट 200 ईयर्स तक इसका शोषण किया। दे यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट
and they took away the wealth of our country. They did nothing to develop our country. उन्होंने कभी भी हमारे देश का विकास के लिए योगदान नहीं दिया. They developed the railways for their own benefit because they wanted the sleepers and others, and the minerals they carried away from India, and India was only a supplier of raw material. Therefore, we can say that our natural resources were looted away by the Britishers, and they only exploited our country India for their own benefit. But after the independence, the government has taken keen interest in developing all the resources to the benefit of our nation. It is very much critical to know that in our country the resources are located at a very less amount and in very fixed places, and the development has to be given to all the people. I am giving you an example. The state of Odisha is a backward state, but the resources are very much available here. Minerals, iron ore, coal, bauxite, manganese, zinc, and many others. But the benefit of these resources should be provided to all the Indians. And if it happens, then our country can develop in a very good way and it will become strong. Now the next topic is conservation of resource. The conservation of resource aims at the matter that the resources should be used in such a way that they will benefit the entire nation and without harming the environment. तो कहने का हमारा ये मतलब है कि कंजर्व मतलब क्या, कि रिसोर्स का इस तरह से बौद्धिक मतलब उपयोग करना ताकि रिसोर्स आगे के भविष्य में भी हमारे पास उपलब्ध रहे इस्तेमाल के लिए और हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें. मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो किसी भी चीज का. जैसे ग्राउंड वाटर है, the groundwater should be used, but it should be recharged as well because the level will go down if we are overusing it. The same thing happens with the fossil fuel, coal, petroleum, and any minerals. They can get depleted, and in future we can't get it. Therefore, by conservation, we aim to recover the losses done by us to the mineral reserves, and it can be done. The non-renewable minerals, metals, and others, that is scrap, can be recycled to make the new goods. And the renewable sources like water, it gets renewed by nature. If you don't harm the natural cycle and the water cycle goes on, it will never end or create any problem. Therefore, we get that the conservation of resource is a very must thing, and it will make the people life very peaceful and good. Therefore, it should be done at each and every cost. Thank you very much for listening to me. Have a good day.